वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उनको आज डिस्कस करूँगा क्वेश्चन वाइज। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो आइए करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहले देखें कि अशार की तशरीह है। अशार की तशरीह में बोर्ड की तरफ से 5 शेर दिए जाते हैं, जिसमें से आपने 2 शेर की तशरीह करनी है। और हर पेपर के अंदर एक शेर मीर तकी मीर का और एक शेर मीर दर्द का और एक शेर मिर्ज़ा गालिब का लाजमी होता है। तो अगर आपने इन 3 शायरों को अच्छे से याद कर लिया तो बोर्ड का पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इनके भी कौन कौन से अशार इम्पोर्टेंट है, यानी हर एक की दो दो गज़लें हैं। मीर तकी मीर की 2 गज़ल है, मीर दर्द की 2 गज़ल है, मिर्ज़ा गालिब की 2 गज़ल है। तो वो कौन कौन से अशार है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। उस वीडियो को वॉच करें और फिर वो अशार को ज़्यादा अच्छी तरीके से याद करें। अदरवाइज़ अगर आपने 3 गज़लों को भी कम्प्लीटली याद कर लिया तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम आपके इक़्तिबास की तशरीह के लिए। तो आपके पास इक़्तिबास की तशरीह के लिए तो 3 इक़्तिबास दिए जाते हैं, जिसमें से आपने एक इक़्तिबास की तशरीह करनी है। और ये एक इक़्तिबास है, ये एक तो कौमी इत्तेफाक से लाज़मी आता है, यानी हर साल कौमी इत्तेफाक का एक इक़्तिबास ज़रूर आता है। तो अगर आपने इक़्तिबास की तैयारी करनी है तो कौमी इत्तेफाक के तमाम इक़्तिबासात को अच्छी तरीके से याद कर लें। चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया तभी आप एग्ज़ाम के अंदर ये पता लगा पाएंगे कि वो कौन सा इक़्तिबास है जो कौमी इत्तेफाक से लिया गया है और सर सैयद का के सबक कौन सा है, ताकि उनका तारुफ देख सकें। और अगर दूसरे सबक की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़बान गोया की तैयारी कर लें। ज़बान गोया की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये सवाल। इस तरह आप इस इक़्तिबास वाले सवाल की तशरीह कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मरकज़ी ख़याल के ऊपर। 10 नंबर का ये सवाल होता है, जिसमें आपके पास 3 नज़्मों के नाम दिए जाते हैं और सिलेबस में बहुत सारी नज़में हैं जो ख़ास हैं मरकज़ी ख़याल की। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस सवाल की तैयारी के लिए एक नज़म है अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तकरीबन हर साल जो है वो इस सवाल को रिपीट किया गया है, दोहराया गया है। लिहाजा अगर आप इस सवाल की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसकी तैयारी करेंगे नज़म चुप की दात की। और फिर दूसरे नंबर पर जो नज़म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है नज़ीर अकबर आबादी की रहे नाम अल्लाह। इसको इसका भी मरकज़ी ख्याल और तारुफ शायर याद कर लें तो आपके सवाल की अच्छी तैयारी हो जाती है। और अगर तीसरा कोई नज़म का मरकज़ी ख्याल आप याद करना चाहते हैं तो वो रिवाइज को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये तो है आपके नज़म के मरकज़ी ख्याल जो अहम तरीन है। अब हम आ जाते हैं खुलासे के ऊपर। देखिए, खुलासे वाले सवाल के लिए आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो खुलासा है वो एक है जेवर का डब्बा, जिसका खुलासा आपके किताब के अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। सेकंड है फाक़े में रोज़ा, कि जिसका खुलासा आपकी किताब के अंदर बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में रिपीट होता है। अगर आप ये दो कर भी लेते हैं खुलासे तो आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे और ये सवाल आप कर लेंगे आराम से। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब आ जाते हैं जीन के ऊपर, जो 40 नंबर का है, जिसमें आपके पास तबसरे करने होते हैं। और वो कौन कौन से तबसरे हैं जिसको आप याद करेंगे ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। शायरी का तबसरा अगर आप देखते हैं तो मिर्ज़ा गालिब का तबसरा है शायरी पर।
مرزا اسداللہ خان غالب کی شاعری پہ تبصرہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے اگر آپ کسی پہ تبصرہ یاد کریں گے تو مرزا غالب پہ یاد کریں گے. اس کے بعد اگر آپ نے تبصرہ یاد کرنا ہے تو میر تقی میر پہ یاد کر لیں. دو تبصرے بہت ہوتے ہیں، اگر آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لیا تو آپ کا یہ والا سوال حل ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح اگر آ جاتے ہیں آپ فرسٹ نثر نگار کے تبصرے کے اوپر، تو آپ کے پاس نام ہے کہ جن کے تبصرے اگر آپ نے یاد کر لیے تو آپ کا پیپر آپ اچھے نمبروں سے پاس کر سکتے ہیں. ایک ہے سر سید احمد خان کا تبصرہ، جو کہ تقریباً ہر سال ریپیٹ ہو کر آ رہا ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے وہ خواجہ حسن نظامی کا تبصرہ ہے. تو آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے. پھر منشی پریم کا چند کا تبصرہ اگر یاد کرنا چاہیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں. اور ایم سی کیوز میں آپ دیکھیں تو ایم سی کیوز میں آپ سارے کے سارے کتاب کے جو ایم سی کیوز ہیں، سوال ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہیں. وہاں سے سارے کے سارے آپ ایم سی کیوز کی تیاری کر سکتے ہیں بک کے. اسی طرح جو نوٹس آپ نے پرچیز کیے ہیں، آپ اس کے بھی تمام کے تمام ایم سی کیوز کو یاد کر سکتے ہیں، ایم سی کیوز کو. اور یوں آپ اپنے بورڈ کے ایگزام کی اچھی تیاری کر سکتے ہیں.